नमस्कार। भारत में कुछ ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिनके सामने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। आज मैं जिस वीरांगना की बात करने वाला हूं, वह वीरांगना किसी से युद्ध नहीं लड़ा, किंतु अपने जीवन से, अपने आप से युद्ध लड़ा और इतिहास में स्वयं को सभी वीरांगनाओं से ऊपर लिखवा लिया। मैं बात करने वाला हूं विश्वामित्र और अप्सरा मोनिका की पुत्री शकुंतला की, उस शकुंतला की जिसके गर्भ से महाराज भरत ने जन्म लिया और उस महाराज भरत के नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा। कहते हैं कि उस देवी ने इतना संघर्ष किया कि आप जब सुनेंगे उनके संघर्ष के विषय में तो आप भी भाव विह्वल हो जाएंगे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता अर्थात महर्षि विश्वामित्र जो भगवान श्री राम के गुरु थे और अप्सरा मोनिका ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। तो आइए सुनते हैं देवी शकुंतला की महान गाथा। शकुंतला की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। प्रेम में विश्वास, अपमान में धैर्य और मातृत्व में संकल्प की जो भावना है वह शकुंतला को हर युग में अमर बनाती है। भारत माता को जब भी स्मरण किया जाएगा उसकी गोद में पले उस पुत्र को भी याद किया जाएगा और उस माँ को भी जिसे शकुंतला कहते हैं, जो भारतवर्ष की आत्मा है, उसे भी याद किया जाएगा। प्रकृति की गोद में बसा था वह आश्रम जहाँ नदियां कलकल करती थी, पत्तियां हवा संग सरसराती थी और ऋषियों के श्लोकों से वातावरण गूंजता था। वहीं एक कन्या थी जिसकी आंखों में हिमालय की शांति, चाल में गंगा की गरिमा और स्वर में कोयल की मधुरता थी। नाम था शकुंतला। शकुंतला किसी साधारण कन्या का नाम नहीं था। वह विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान थी, परंतु जन्म के साथ ही उसे त्याग दिया गया था। ऋषि कनौ ने उसे नवजात शिशु समझकर जंगल से अपने पास उठा लिया और स्नेहपूर्वक अपने आश्रम में पाला। उनका स्नेह ही शकुंतला के लिए महत्वपूर्ण संसार बन गया। एक दिन जब ऋषि कन्नौ किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए थे, तभी वहां पहुंचे हस्तिनापुर के वीर और यशस्वी राजा दुष्यंत। राजा शिकार करते करते वन में भटक गए थे और वहां उनकी दृष्टि पड़ी शकुंतला पर। दोनों की आंखें मिली। पहली ही भेंट में जैसे दो आत्माएं एक हो गई। शकुंतला की सरलता और सौंदर्य ने दुष्यंत को बांध लिया और दुष्यंत के साहस और विनम्रता ने शकुंतला का हृदय जीत लिया। ऋषियों की परंपरा के अनुसार दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, जहां प्रेम ही प्रमुख होता है। दुष्यंत ने एक अंगूठी अपनी निशानी के रूप में शकुंतला को दी और कहा, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपने महल ले जाने आऊंगा। कहते हैं इसके बाद शकुंतला का जीवन बदल गया और वह जीवन विरह और वेदना में बीतने लगा। समय बीता पर राजा नहीं लौटे। उधर शकुंतला दुष्यंत की स्मृतियों में खोई रहती। एक दिन जब महान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे, शकुंतला उन्हें पहचान न सकी और वह ध्यानमग्न थी। प्रेम में डूबी ऋषि दुर्वासा को यह अपमान लगा और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिसके बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के इस श्राप के कारण ही एक कोलाहल हुआ और उनके जीवन में उतर पड़ा। जब ऋषि कन्नौ लौटे और शकुंतला की स्थिति जानी तो वे उसे लेकर हस्तिनापुर गए, पर वहां दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। श्राप अपना प्रभाव दिखा चुका था। शकुंतला ने अपना अंतिम सहारा वह अंगूठी दिखानी चाहिए, पर दुर्भाग्यवश वह रास्ते में एक नदी में गिर चुकी थी। कहते हैं भाग्य खराब हो तो कोई साथ नहीं देता। यहाँ तो ऋषि दुर्वासा की श्राप भी थी। दुष्यंत का इनकार
और सभा की नजरों में उपेक्षा ने शकुंतला को तोड़ दिया। वह आहत थी, परंतु आत्मसम्मान से भरपूर वह वापस नहीं लौटी ऋषि कौरव के आश्रम में, बल्कि हिमालय की कठिन भूमि में अकेले अपना जीवन जीने लगी। और वहीं जन्म हुआ एक बालक का, जिसे नाम दिया गया भरत। इसी भरत के नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भारत असाधारण बालक थे, शेरों से खेलता, हाथियों की सूंड पकड़कर झूलता। उसकी वीरता, उसकी बुद्धि और नैतिकता ऐसी थी कि ऋषि मुनि भी चकित हो जाते। कहते हैं एक दिन एक मुनि ने देखा कि वह सिंह के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन रहा है। जब उससे पूछा गया कि बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं भरत हूं, मुझे भय किसी से नहीं लगता। उधर एक दिन मछुआरे को नदी से वह अंगूठी मिली जो शकुंतला ने खो दी थी। अंगूठी राजा दुष्यंत तक पहुंची और अंगूठी देखते ही उनकी स्मृति लौट आई और अपने अपराध का एहसास हुआ। वे तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकल पड़े। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, अब वह खत्म हो रहा था। दुष्यंत अपनी पत्नी को अर्थात शकुंतला को ढूंढने निकले। जब दुष्यंत ने शकुंतला को हिमालय में तप करती अवस्था में पाया, उन्होंने क्षमा मांगी। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, पुनर्मिलन के। उनकी जीवन का प्रेम लौट आया था। उनका पुत्र भरत अब हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना। दुष्यंत ने भरत को राजा घोषित किया, जिसने पूरे आर्यावर्त को एकता के सूत्र में बांध दिया। उसके न्याय, उसका पराक्रम और उसका धर्म प्रियता ने पूरे देश को गौरव दिलाया। इसी भारत के नाम पर इस भूमि का भारतवर्ष कहा गया। शकुंतला सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वह तपस्विनी थी, त्याग की प्रतिमा थी और एक ऐसी ही मां थी जिसने अकेले अपने पुत्र को महानता के शिखर तक पहुंचाया। उसका जीवन यह प्रमाणित करता है कि प्रेम में पीड़ा हो सकती है, पर वह पीड़ा ही शक्ति बन जाती है जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान और प्रेम के साथ खड़ी होती है, तो वह एक पूरे राष्ट्र की जननी बन जाती है। शकुंतला का चरित्र महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में अमर हो गया। उनके लिखे नाटक में शकुंतला का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसका त्याग और अंततः उसका पुनर्मिलन, यह सब भारतीय नारी की गरिमा और संघर्ष की कहानी है। भले ही यह ऐतिहासिक कृति हो, पर उसके आधार बौद्धिक ग्रंथों और महाभारत में मिलते हैं। इतिहास और भावना का संगम है शकुंतला। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत की कथा आती है। यह कोई मन ग्रंथ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भरत के उद्गम की गाथा है। शकुंतला जो वन में पली, समाज से दूर रही, उसने भारत जैसे महान राजा को जन्म दिया। आज भी जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तब उस भारत के पीछे शकुंतला की छवि अनदेखी नहीं रह सकती। शकुंतला, जिसका नाम इतिहास सादर प्रेम से लेता है, शकुंतला की आंखों में जो आंसू थे, उन्होंने इस राष्ट्र की नींव को सींचा था। शकुंतला की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। प्रेम में विश्वास, अपमान में धैर्य और मातृत्व में संकल्प की जो भावना है, वह शकुंतला को हर युग में अमर बनाती है। भारत माता को जब भी स्मरण किया जाएगा, उसकी गोद में पले उस पुत्र को भी याद किया जाएगा और उस माँ को भी, जिसे शकुंतला कहते हैं, जो भारतवर्ष की आत्मा है, उसे भी याद किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।